खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के सदर लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि निरहुआ न हमारे लिए कोई मसला है और न ही कोई मुद्दा है। धर्मेंद्र ने कहा कि यह समाजवादी विचारधारा की जमीन है, यहाँ के जन जन में समाजवाद बसता है। यहाँ की जनता बहुत ही समझदार है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने इतने सालों से समाजवादी पार्टी का यहाँ से परचम लहराया है। उसी तरह से नेताजी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस जिले में विकास की जो इबारत लिखी है उसे भी हमेशा याद किया जाएगा। धर्मेंद्र ने कहा कि जिस तरह से नेताजी और अखिलेश यादव कहा करते रहे कि अगर इटावा मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है, मैं उसी भावना को लेकर आगे बढ़ूंगा। यहाँ के जन जन को साथ लेकर जिले के विकास को करने का काम किया जाएगा। वहीं धर्मेंद्र यादव आज के चुनावी अभियान को शुरू करने से पहले सपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सभी को चुनावी अभियान में जुट जाने की अपील किया। धर्मेंद्र ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ आजमगढ़ का चुनाव नहीं है, बल्कि देश में सत्ता परिवर्तन का भी चुनाव है। धर्मेंद्र ने कहा कि मोदी जी के दावे खोखले हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में जनता इस चुनाव में बड़ा फैसला लेने जा रही है। धर्मेंद्र यादव के चुनाव में सपा के सभी विधायकों, सभी फ्रंटल के साथ जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और एमएलसी गुड्डू जमाली भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को भरोसा है कि इस बार जनता बेहतर फैसला लेगी और उन्हें चुनाव में जीत दिलाएगी। देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली उम्मीदवार हूं समाजवादी पार्टी का, जिसको आजमगढ़ जैसी शानदार सरजमी पर एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर से भेजा है। क्योंकि ये सरजमी मैं समझता हूँ समाजवादी इतिहास की सबसे ऐतिहासिक सरजमी है, जहाँ एक बहुत शानदार परंपरा स्वर्गीय राम बच्चन जी का ये क्षेत्र रहा, स्वर्गीय चंजी जी का क्षेत्र रहा, स्वर्गीय राम नरेश जी का क्षेत्र रहा। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। जहाँ नेताजी ने आजमगढ़ को अपनी धड़कन माना, वहीं आजमगढ़ के हर नागरिक के दिल में नेताजी की तस्वीर बनी रही और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नेताजी भी यहाँ से सांसद रहे। आड़े अखिलेश यादव जी को भी यहाँ के लोगों ने सांसद बनाया, और केवल सांसद ही नहीं बनाया बल्कि उनकी विचारधारा को बढ़ाने का जो अधिकतम प्रयास हो सकता था, अधिकतम परिणाम हो सकता था, वो आजमगढ़ की सरजमी ने दिया है। और ऐसी जगह पर मुझे आने का मौका मिला। मैं परसों से आया हूँ, आज तीसरा दिन है क्षेत्र में। लगातार जब से जिले की सीमा में घुसा हूँ, बहुत व्यापक समर्थन, बहुत व्यापक आशीर्वाद। समाज का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, हमारे नौजवान हों, किसान हों, हर तरह के लोग, व्यापारी हों या जाति धर्म के लिहाज से किसी भी अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो हर वर्ग के लोगों का समर्थन व्यापक मिल रहा है। और समर्थन की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे निश्चित तौर पे यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद देके यहाँ से संसद भी भेजेंगे। और मैं लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, जो परंपरा हमारे बुज़ुर्गों ने रखी, हमारे नेताओं ने रखी, और जिस उम्मीद के साथ हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा है, मैं कोशिश करूँगा उनकी सभी उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूँ। जी, निरहुआ कहते हैं कि अखिलेश यादव जी चुनाव जीत करके चले गए और दूसरे बार चुनाव हार करके चले गए। ऐसे में फिर आए, चुनाव जीते हारेंगे, आजमगढ़ से चले जाएंगे। मैं लगातार आजमगढ़ के बीच ही लोगों के लिए बना हुआ। उनसे कहिए कोई नई स्क्रिप्ट लिखवाएं। ये स्क्रिप्ट मैं उनकी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। कुछ नया लिखवाएं, कुछ चिंता करें। अग्निवीर के कैसे नौजवान 75% देश की सीमा की रक्षा करके जहाँ फख्र और गौरव महसूस करते हैं, वो 75% नौजवान निकाले जाएंगे। आप सोचिए उन परिवारों के बारे में, आप सोचिए उन परिवारों के बारे में जिसमें अगर पुलिस भर्ती के नाम पर नौकरियां निकलती हैं और 50 लाख नौजवान उसमें शामिल होते हैं और पेपर लीक कर दिया जाता है। आप सोचिए उन नौजवानों के क्या हाल होंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, मुझे नौजवानों की बेरोजगारी का एहसास है। कैसे बुजुर्ग लोग अपनी खून पसीने की कमाई करके, कर्ज लेके, ज़मीनें बेच के, उधार लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और नौजवानों की जो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं या पेपर लीक कर दिए जाते हैं, उनके बुजुर्गों से क्या बीत रही है। कम से कम उसकी तरफ चिंता करें, एक नई स्क्रिप्ट लिखें। बेरोजगारी, महंगाई, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के बिहाफ पर और पूरा इंडिया अलायंस, बहुत सारे मुद्दे जिन पर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्षरत है। पीडीए का मुद्दा है, दलित, पिछड़े, शोषित मुसलमान भाइयों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो शोषण, भेदभाव हो रहा है बीजेपी में, वो किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की किस पराकाष्ठा पे। और भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूँगा कि वो लोगों से सहयोग न मांगें, अपने पुराने घोषणा पत्र को उठाएं
और गुमराह न करना चाहें लोगों को। लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं कि आप नए इवेंट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, बाद में तो आप पूछिएगा, पहले ये बताइए 2 करोड़ रोजगार हर साल थे, आज 10 साल हो गए सरकार को, 20 करोड़ नौजवानों के रोजगार कहाँ हैं? आप बताइए, उस समय देश के हमारे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया जाता था कि डॉलर की कीमत पर रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है और प्रधानमंत्री जी की उम्र की वैल्यू होती चली जा रही है। हमारे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अपमान किया जा रहा था। आज बताएं डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहाँ खड़ा है? जहाँ बीजेपी के लोग कहते थे रुपए की केवल कीमत ही नहीं गिरती बल्कि देश की शान गिरती है, आज बीजेपी लोग जवाब दें कि आखिर हमारे देश की सम्मान और गौरव कहाँ पहुँचा दिया है। बीजेपी के लोग इस बात का जवाब दें, जो लोग 450 रुपये के सिलेंडर पर राजघाट पे बापू की समाधि पे जाके का आंदोलन करते थे, आज वो बताएं सिलेंडर कहाँ है, आज वो बताएं डीजल और पेट्रोल कहाँ है, आज वो इस बात को बताएं जो लोग कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, देश बिकने की आखिर परिभाषा क्या है? देश का रेल बिक गया, देश का तेल बिक गया, देश के हवाई जहाज बिक गए, देश के हवाई अड्डे बिक गए, देश की संचार की तमाम चीज़ें बिक गई, देश की बैंकें बिक रही हैं, देश की बीमा कंपनी बिक रही है। आखिर देश बेचने की भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा क्या है? आज 10 साल के भाजपा के शासन के बाद पूरा देश उनसे ये सवाल कर रहा है। लोगों से सुझाव ना मांगें, लोगों से सुझाव मांगेंगे तो बीजेपी के लोगों से मैं कहूँगा लोगों के दिलों में और गुस्सा आएगा। उनके घाव पर नमक न छिड़को, नमक छिड़कोगे तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा शिकार भी होना पड़ेगा। परिणामों के बाद अगर आप ईवीएम का मुद्दा क्या रहेगा, इस बार ईवीएम को भी ध्यान में लिया जाएगा आप लोगों के द्वारा? ईवीएम हमारा सैद्धांतिक तौर पे समाजवादी पार्टी का लगातार ईवीएम का विरोध है और विरोध हमारा रहेगा। और जब कभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को ताकत देगी देश की जनता, तो निश्चित तौर पे ईवीएम को हम लोग हटाएंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।